अच्छा भाई, ये जो चैप्टर्स हैं आपके चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर हैं कहाँ तक, चैप्टर नंबर ये वाला है 9, यूनिट नंबर 9 है, यहाँ से लेकर यूनिट नंबर 18 17 तक जितने चैप्टर्स हैं इनमें ज्योमेट्री, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, ट्रायंगल्स मतलब मुसलसे, इनके मुतल्लिक़ डेफिनेशंस आती हैं, इनके मुतल्लिक़ कंसेप्ट्स आते हैं। उनके कंसेप्ट का बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं ना वो आपको मैं बताता हूँ, ताकि इन 6 7 8 चैप्टर्स के बेसिक कंसेप्ट्स आपको आ जाएं। सबसे पहले इसमें चीज़ क्या है, ट्रायंगल यानी कि मुसल्लस। मुसल्लस पहले नंबर पे क्या होती है, मुसल्लस की डेफिनेशन क्या है। मुसल्लस ऐसी बंद शक्ल को कहते हैं जिसमें 3 इज़ला और 3 ज़ाविये होते हैं। 3 इज़ला और ये 3 इज़ला हैं और 3 ही क्या हैं, ज़ाविये। ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 इज़ला और 3 ज़ाविये हों क्या कहलाती है, मुसल्लस। मुसल्लस को दो तरह से ज़ाहिर किया जाता है। मुसल्लस की इक़साम दो तरीक़ों की है, एक है इज़ला के लिहाज से और एक है ज़ावियों के लिहाज से। ठीक है, मुसल्लस दो तरह की होती हैं। एक है मुसल्लस की इक़साम कितनी तरह की हैं, दो तरह की हैं। पहली किस्म ऐसी है जो इज़ला के लिहाज से है, जो इज़ला के लिहाज से, और दूसरी किस्म कौन सी है, जो ज़ावियों के लिहाज से है, जो ज़ावियों के लिहाज से है। अब जो इज़ला के लिहाज से है वो 3 तरह की मुसल्लस हैं। कितनी तरह की हैं, 3 तरह की। सबसे पहली मुसल्लस ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला लंबाई में बराबर हों। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला लंबाई में बराबर हों, यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है और ये भी क्या है। ऐसी मुसल्लस को कहते हैं मसावियुल इज़ला मुसल्लस। मसावियुल इज़ला मुसल्लस, समझ आई है। अच्छा, ये देखिए एक और मुसल्लस लिखते हैं, ऐसी मुसल्लस जिसके 2 इज़ला लंबाई में बराबर हों। ये और ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि ये अगर 3 है तो ये भी क्या है, लेकिन ये कोई और है, ये 5 हो सकती है, 6 4 कोई भी, तो ये दोनों ज़िले क्या हैं, लंबाई में बराबर हैं। तो ऐसी मुसल्लस को क्या कहेंगे, मुसावियुल साकैन मुसल्लस। क्या कहेंगे, मुसावियुल साकैन मुसल्लस। मुसावियुल साकैन। तीसरी हम क्या पढ़ रहे हैं भला, मुसल्लस की इक़साम पढ़ रहे हैं इज़ला के लिहाज से। क्या पढ़ रहे हैं, इज़ला के लिहाज से। तीसरी किस्म की मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसका कोई ज़िला भी आपस में नहीं मिल रहा था। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये 3, ये और कुछ कोई भी आपस में मिलते नहीं है। इसको क्या कहेंगे, मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस। क्या कहेंगे, मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस। लें जी, बताएं कौन कौन सी किस्में हैं, 3 बताओ कौन कौन सी मुसल्लसें 3 हैं। मसावियुल इज़ला मुसल्लस, दूसरी मसावियुल साकैन मुसल्लस, तीसरी मुख्तलिफ इज़ला मुसल्लस। लें जी, अब बात करते हैं हम किसकी, ज़ावियों के लिहाज से। ज़ावियों के लिहाज से भी 3 किस्में हैं। ज़ावियों के लिहाज से भी 3 इक़साम है। कौन कौन सी किस्म है, सबसे पहली है कायमा ज़ाविया मुसल्लस। क्या है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस। ऐसी मुसल्लस होती है जिसका एक ज़िला कायमा हो, एक ज़िला नहीं, ज़ाविया ना, एक ज़ाविया कायमा हो। देखो ज़रा फ़र्क देखो, यहाँ पे इज़ला के लिहाज से पढ़े थे, हर मुसल्लस के साथ ज़िला है, मुसाविल ज़िला, मुसाविल साकैन, मुसाविल मुख्तलिफ ज़िला। ठीक है, इसमें ज़ावियों के लिहाज से है जिसका ज़ाविया क्या हो, 90 का हो, अमूद हो या 90 का हो या कायमा हो, एक ही बात है, उसको क्या कहते हैं, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस। दूसरी हादा ज़ाविया मुसल्लस। क्या होती है, हादा ज़ाविया मुसल्लस। ऐसी मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया, जिसका एक ज़ाविया हादा हो। देखें ये 90 था ना, तो ये 90 से कम हो गया, ये 90 से कम हो गया ना, तो ये क्या है, हादा। मतलब 30 का हो सकता है, 40 50 60 70 80 85, ये क्या है, हादा। ऐसी मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 से कम हो वो क्या कहलाती है, हादा ज़ाविया मुसल्लस। तीसरी और आखिरी है मुनफरजत ज़ाविया मुसल्लस। क्या है, मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस। ऐसी मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 से ज़्यादा हो। देखो ये 90 था, ऐसे ही है, अगर मैं इसको इससे आगे ले जाऊं तो ये 90 से ज़्यादा बन जाता है। 90 से, ये देखो ये 90 था ना, 90 से ज़्यादा कितना, 100 110 120 130, तो ये मुसल्लस कौन सी होगी, मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस। कौन कौन से 3 हैं फिर ज़ावियों के लिहाज से, कामत ज़ाविया मुसल्लस, हादा ज़ाविया मुसल्लस, मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस। तो ये आपकी बात हो गई किस चीज़ की, मुसल्लस की इक़साम की, मुसल्लस की। तो इसमें से ही बहुत सी डेफिनेशन आ जाती हैं, कम अज़ कम एक
या 2 डेफिनेशंस कन्फर्म है और MCQs भी। और अब देखें हम MCQs करते हैं। ये वाला क्या MCQs था? ऐसी मुसलस जिसके तीनों इज़ला लंबाई में बराबर हों। हाँ जी, अब बताएं हैं कौन सी है? तीनों मुसाविल इज़ला। अब देखो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ आपने ये समझा तो आपको आराम से पता चल जाएगा ये कौन सी है। यहाँ पे आनी थी 2 इज़ला। क्या? ऐसी मुसलस जिसके 2 इज़ला लंबाई में बराबर, वो कौन सी होती है? मुसाविल साकैन। इसको मुतसाविल साकैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसाविल साकैन। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई, नहीं ना आई। यहाँ देखें कोई और है इसमें 2 हों उसको मुसाविल। अच्छा देखें भाई, MCQs में एक चीज़ ये आती है, ये क्या है हमारे पास? ख़त। क्या है? क्या है? खात ख़त। देखा कभी लेटर है? वो नहीं है, नहीं वो ये ख़त है। अच्छा ये क्या है? शुआ। क्या है? शुआ ये क्या है? ख़त है, ठीक है। और ये क्या है? शुआ शुआ। ये क्या है? शुआ शुआ। अच्छा ये शुआ है। ये क्या है? किताखत। ये क्या है? किताब डेफिनेशन बताने लगा हूँ। जिसके दोनों सिरों पर तीर हो, निशानी बता रहा हूँ MCQs की, वो ख़त होता है। अगर इसके मैं एक साइड को छुपा लूँ तो ये एक डॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये क्या बन जाती है? शुआ। अगर मैं दोनों साइड के एरो को छुपा लूँ तो ये क्या बन जाता है? किताखत। अब इनमें फ़र्क क्या है? ख़त की निशानी ये होती है कि दोनों साइड पे एरो होता है और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक इसको बढ़ाया कम किया जा सकता है। शुआ को एक तरफ से कम या ज़्यादा किया जा सकता है, दूसरी तरफ से अपनी जगह से ये हिल नहीं सकती। किताखत जितना है सो उतना ही है, ये आगे पीछे नहीं जा सकता। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो 3 ही रहना है, एक जिसे कहते हैं ना सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं जा सकता। तो ये इनकी फ़र्क है, ख़त का, शुआ का और किताखत का। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। शुआ ख़त का एक हिस्सा होता है, शुआ ख़त का एक हिस्सा, इतना इतना, ठीक है, एक हिस्सा होता है जिसका एक सिरा होता है और बग़ैर ख़त्म हुए एक ही तरफ बढ़ता है। बग़ैर ख़त्म हुए एक तरफ बढ़ता है, यानी कि शुआ बढ़ती जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, ये शुआ है। इसी तरह ख़त है, बग़ैर ख़त्म हुए दोनों साइडों पे बढ़ता है। ये दोनों साइडों पे बढ़ता है, एक साइड पे, ये किसी साइड पे भी नहीं बढ़ता। MCQs के लिए एक अहम चीज़ और क्या है? ये मुसल्लस आपके सामने मैं बनाई है, याद रखें मुसल्लस का टोटल ज़ाविया 3 ज़ाविये होते हैं ना, इनकी पैमाइश होती है 180। कितनी होती है? 180 कितनी होती है? कितनी होती है? 180। मुसल्लस, किसी भी मुसल्लस की टोटल ज़ावियों की पैमाइश कितनी होती है? 180। अब चाहे वो ये मुसल्लस है, चाहे ये मुसल्लस है, ये है, ये है, ये है, कोई भी मुसल्लस है, इसकी टोटल पैमाइश कितनी है? 180। अब एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, इसकी बताएं जी, ये 90 है, ये 60 है, तो बताएं ये नुक्ता C कितना होगा? बताएं कितना होगा? क्या ये 90 है, जी ये 60 है, ये कितना होगा? 30 होगा। क्यों? 90 ये है, इन दोनों को मिला के भी कितना बनेगा? 90। 60 ये और 30 ये, तो कितना हो गया? 30 और 60 90, 90 और 90 180, टोटल 180 होना चाहिए। अगर आपको कह देते हैं जी ये 60 है, ये 110 है, बताएं ये कितना है? ये 20 होगा। कितना होगा? क्योंकि 110 और 50, 110 और 60, 170 और 20 90, तो टोटल 180 होना है, टोटल 180 होगा। तो देखें ज़रा फिर ये MCQs है आपके पास। अगर किसी मुसल्लस के 2 ज़ाविये की मकदारें 90 और 30 हैं, तो बचाएं तीसरे कितनी होगी? 90 और 30 कितने हो गए? 120। तीसरा कितना होगा? 70 60 होगा। वेरी गुड। क्यों? टोटल 180 होना है। समझ आई है? अब करने का तरीका कई है, चाहे ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन आपका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि टोटल कितना होगा? 180 होगा। समझ आई कि नहीं आई? तो ये आपके चैप्टर जो है ना इतने यहाँ तक, इनको करने का आसान तरीका ये है, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक ये 4-5 कंसेप्ट्स हैं। कुछ आज मैंने बताया, कुछ और बताऊँगा। तो ये आपके MCQs और तकरीबन कम अज़ कम 7 से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें से आराम से हो जाएंगे, सिर्फ समझाने तक, याद भी नहीं इसमें करने पड़ेंगे आपको। ठीक है? तो अब आपके MCQs और सारी चीज़ें ईजीली हो सकती हैं सारी। ठीक हो गया?